अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने यही डिस्कस किया था कि 1 लाख का एरिया जो है वो रीटेस्ट होते हुए हम देख सकते हैं और वो मार्केट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक होल्ड है बिटकॉइन ऊपर नीचे होता रहेगा, बट जब ये लूज़ होगी तो फिर यहाँ पे नीचे की तरफ जो है मार्केट जाएगी। बट फिलहाल के लिए बहरहाल बिटकॉइन जो है इसके ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। ये चैनल जो है वो नीचे की तरफ है। स्ट्रक्चर जो है डेली के अंदर वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है। बट साथ ही एक चीज़ मैं ऐड कर दूं जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं कि देखो मैक्रो लेवल के ऊपर हमारा जो चार्ट है ना वो यहाँ बुरा नहीं है। और मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फंडामेंटल्स को भी देखते हुए और टेक्निकल्स को भी देखते हुए कि मिड टर्म के अंदर बिटकॉइन जो है वो दोबारा इंशाल्लाह वापसी भी करेगा और अच्छे मूव दिखाएगा। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन का जो टॉप है वो फिलहाल अभी तक हमें नहीं दिखा है, यानी कि बुल मार्केट जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ये मेरे यहाँ पे मिड टर्म के बायस हैं, मैक्रो जो पिक्चर है मार्केट की उसके बारे में बायस है। बट शॉर्ट टर्म के अंदर मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर हमें मैनिपुलेट करेगी और नेगेटिव ट्रेंड हमें दिखेगा कुछ अरसे के लिए, और कुछ अरसा हमें मार्केट जो है लोअर लोज लोअर हाइज देगी बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही मार्केट कर रही है। अगर आप मुझे देख रहे हो, काफ़ी दिनों से सुन रहे हो, तो आपको पता है मार्केट में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ आपको मैंने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। और लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था हम लोगों ने कि 1 लाख का एरिया में रिटर्न होते हुए देखूंगा और उसके बाद फिर वही एरिया है जो मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड डिसाइड करेगी। जब तक ये होल्ड है, 1 लाख की सपोर्ट होल्ड है, बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर नीचे जाता रहेगा। और ऊपर की तरफ बताया था मैंने कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग बैरियर है, जहाँ तक बिटकॉइन अगर आता भी है तो वो हमारे लिए एक रिजेक्शन जोन होगा। वहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन जो है दोबारा इस तरीके से रिजेक्ट हो सकता है। और उसका रीज़न ये है कि ऊपर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाई का जोन भी है, ये भी स्ट्रॉन्ग हाई है और ये हमारा जो है एक मेजर स्ट्रॉन्ग हाई है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का है और ये यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस मौजूद है। तो ओवरऑल ये पूरे का पूरा जो एरिया है ना हमारा 1.10 से लेके 1.16 का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बैरियर है बिटकॉइन के ऊपर की तरफ ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने जहन में रखना है कि हम यहाँ पे फिलहाल के लिए एक रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे एक मैनिपुलेशन का मूव जो है मेरे हिसाब से मजीद भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया फिलहाल के लिए बिटकॉइन का आसान जुबान में सिनेरियो। अब यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के और वहाँ पे देखते हैं कि अभी यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है। उसके लिए यहाँ पे चलते हैं पहले 4 घंटे के अंदर और उसमें आपको दिखाते हैं कि इस टाइम क्या हो रहा है। तो ये हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे अभी के लिए देखो ये छोटी सी चीज़ हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा और उसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है वो बताना चाहूँगा। तो ये आप देखो हमारे पास ये बना एक लो, ठीक है, और ये इसके नीचे एक मज़ीद लो, यानी कि ये बना हमारा लोअर लो, लोअर हाई, एक नया लो और ये हमारे पास जो है फिर एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है हमें। अब उसके बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट हो रहा है इस स्ट्रॉन्ग लो के जोन का। ये 4 आवर टाइम फ्रेम है तो आप लोगों ने चीज़ समझनी है कि शॉर्ट टर्म का सिनेरियो बता रहा हूँ मैं अभी आपको। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज ये सपोर्ट होल्ड है, यानी कि बिटकॉइन यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग जो है वो 1 लाख से नीचे नहीं करता है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पे एक नए हाई के लिए भी जा सकता है और ये इसका प्रीवियस हाई है। तो आप लोगों ने ये जहन में रखना है। इसके अलावा अगर मैं चार्ट मज़ीद यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम ले जाता हूँ 1 घंटे के अंदर, तो वहाँ पर भी देख लेते हैं और ये आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो आप 1 घंटे के अंदर कि यहाँ पर भी एक छोटा सा हमें जो है स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है। ये देखो आप यहाँ पे, तो ये लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना और अब यहाँ पे जो लो है वो रिटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मूव जो है ना वो यहाँ पे हमें 1,04,000 के जोन तक जो है वो देखने को मिल सकता है। 1,04,000 1,06,000 का एरिया जो है वो हमें यहाँ पे दिख सकता है दोबारा नीचे जाने से पहले। और इसका इनवैलिडेशन क्या होगा, तो इनवैलिडेशन ये होगा कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना जो अभी एक लो बनाया है ना, इसने रिसेंट लो बनाया है, इसके नीचे हमें 4 आवर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग दे दे। तो ये बिटकॉइन का फिलहाल के लिए एक छोटा सा सिनेरियो है। अगर आप इसे ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये जहन में रखना कि ओवरऑल डेली का ट्रेंड जो है बताया पहले ही मैंने आपको कि वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ है। तो स्टॉप लॉस जो है इसमें आपका होना लाजमी चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल को लूज़ करती है तो फिर यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन थोड़ा सा एक डीप करेक्शन जो है वो ले सकता है। इसके बाद चलते हैं हम इथीरियम की तरफ। इथीरियम में बताया था मैंने आपको कि रिट्रेसमेंट जो है मज़ीद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो ये आपके सामने है कि बिटकॉइन के साथ इथीरियम भी नीचे आया है
और अभी यहाँ पे चल रहा है इथेरियम तकरीबन 3350 के ऊपर। इसमें 4 आवर टाइम फ्रेम को देखेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये मैंने चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम का ओपन कर लिया है। अच्छा, इथेरियम के अंदर भी यहाँ पर ट्रेंड जो है ना वो लगभग वैसा ही चल रहा है जैसा मैंने बिटकॉइन में आपको दिखाया है। ये देखो, लो बना, हाई बना, लो बना, एक हाई बना और अब यहाँ पे एक हाई लो का मूव बन रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करो, डेली के अंदर स्ट्रक्चर इसका भी नेगेटिव है, बट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि अगर आप छोटे मोटे को स्कैल्प लेना चाह रहे हो तो उसके लिहाज से बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर ब्रेक 4 आवर टाइम फ्रेम में देने के बाद अब यहाँ पे एक हाई लो का मूव बन रहा है। तो इसमें मेरे भाई वही है कि यहाँ पे एज लॉन्ग एज हमारा 3200 से नीचे 4 आवर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग नहीं मिलती है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इथेरियम यहाँ पे एक छोटा सा मूव अपवर्ड का मजीद दे सकता है। पर उसमें अपने ये ध्यान रखना है कि ऊपर हमारे पास जो है ना एक बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस जो है इस ट्रेंड लाइन की सूरत में भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन भी ये मौजूद है। ये पूरे का पूरा आप जो है ना इथेरियम के लिए एक रजिस्टर सा काम कर रहा है। इसके बाद एक ऑल्ट कॉइन यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं और वो है XMR। प्राइवेसी बेस्ड ये ऑल्ट कॉइन है, इस टाइम प्राइवेसी का ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक भी मिला है। तो स्कैल्पिंग के लिए अगर देखना चाहो आप तो इसको देख सकते हो। मैं आपको इसके एनालिसिस दे देता हूँ कि इस टाइम चल क्या रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, डेली के अंदर यहाँ पे ये हायर हाइज हाई लोज फिलहाल बना रहा है और इस टाइम अपनी सपोर्ट को ये रीटेस्ट कर रहा है। ये है इसका स्ट्रॉन्ग लो का जोन, ठीक है, मार्क मैंने कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट भी है, वो भी यहाँ मार्क में कर देता हूँ। तो ये आपके सामने है कि इस टाइम अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट कर चुका है एक हाई लो का मूव बनाने के बाद और वहाँ से अब जो एक बाउंस ले रहा है। अब यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा मजीद जो है हम इंटरनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमें कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है या फिर नहीं मिला है। तो ये मैंने चार्ट इसका ओपन कर लिया। अब 1 घंटे के अंदर क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पर एक छोटा सा जो है हमारे पास हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है और ये इसका हेड है और ये है इसकी नेक लाइन। अब नेक लाइन से अभी तक जो है ना प्रॉपर हमें ब्रेकआउट तो नहीं मिला है, बट यहाँ पे 1 घंटे के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक ज़रूर मिला है। कहाँ मिला है तो ये देखो आप, ये बना लो, ये बना हाई, ये लो बना, ये हाई बना और यहाँ पे अब एक हाई लो का मूव चल रहा है। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज जो XMR है वो हमारे लिए यहाँ पे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं लेता है। ये है हमारा 367 का एरिया। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है एक अपवर्ड की मूव हम देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं तो पहला तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल है 399 का, तो एक तो ये एरिया हो गया और इसके अलावा सेकंड जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है इसका 410 का। इसके अलावा थर्ड रेजिस्टेंस लेवल जो है इसका वो है यहाँ पे 426 का एरिया। तो ये 3 टारगेट्स हैं इसके। रिस्की है बट बहरहाल यहाँ पे स्कैल्प के लिए आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। रिस्क यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेना, ज़ाहिर है मार्केट चौपी है और बिटकॉइन ने अगर यहाँ पे अपनी 1 लाख की सपोर्ट लूज़ की तो ये भी अपने स्टॉप लॉस को हिट करेगा। तो ये चीज़ आप जहन में रखनी है और अगर रिस्क मैनेज कर सकते हो तो यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा के सिंपली आप इन लेवल के लिए ऊपर जा सकते हो। जैसे थोड़ी सी ऊपर जाए ये तो आप ट्राई करना कि अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर लो, ताकि अगर इन केस मार्केट आपको तंग भी करे, मार्केट मैनिपुलेट भी करे तो वहाँ पे आप जो है ना यहाँ पे लॉस ना करो। तो ये फिलहाल छोटी सी एक अपडेट है मार्केट की। डेली का स्ट्रक्चर मैं बता चुका हूँ आपको कि फिलहाल नेगेटिव है, बट ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है थोड़ा सा जो रिस्क टेकर है, जिनको बस ट्रेडिंग के बगैर चैन नहीं आता, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बता दिए और कुछ यहाँ पे सेटअप्स भी डिस्कस कर दिए। इसके बाद आप चाहो तो इनको देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे साइड में बैठना चाहो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।